जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे एनडीए 2011 का जो केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बात आप गौर से सुन लीजिए कि आप नए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर दिए एंड कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आज क्लास 4 है एनडीए पीओ की केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर permanent hardness of water is due to the presence of soluble। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble। ऑप्शन ए क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन 2 बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन 3 सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, ऑप्शन 4 बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। क्वेश्चन में पूछा गया है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस चीज़ के वजह से होता है। ऑप्शन में है क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। आपके पास तो आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बताना होगा। तो आपके पास ऑप्शन ए है ऑन ओनली, ऑप्शन बी ऑन 2 and 3, ऑप्शन सी ऑन एंड 3 ओनली एंड ऑप्शन डी 2 and 4 ओनली। तो चलिए इसको आंसर जो है वो देखते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। सो क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड आर करेक्ट। करेक्ट पूछा गया है। इट इज यूज्ड ए जेम इन ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी ऑफ टू रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। ऑप्शन 2 इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो ज़्यादा सर झूठ बोल रहा है। ऑप्शन 3 इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास, मार्बल, स्टोन एंड अदर हार्ड मटेरियल्स। ऑप्शन 4 इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड आर करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको पास ऑप्शन है ए 1 3 4 ओनली, ऑप्शन बी 1 2 and 3, ऑप्शन सी 2 3 4 ओनली, ऑप्शन डी 2 and 4 ओनली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1 3 4। ये सब के सब ठीक है। इसका गलत सिर्फ 2 और 1 3 and 4 स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑन अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑन अमोंग द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इफेक्टिव इन रिमूविंग आर्सेनिक फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट इफेक्टिव इन रिमूविंग आर्सेनिक फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड ग्राउंड वाटर। ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी आयन एक्सचेंज, ऑप्शन डी कोआगुलेशन एडजॉर्प्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट इफेक्टिव इन रिमूविंग आर्सेनिक फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड ग्राउंड वाटर। तो आपका पास ऑप्शन ए यानी कि बॉइलिंग इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगला क्वेश्चन है ब्रोंज इज ऑफन यूज्ड टू मेक statue and medals, where brass is used making utensil, scientific apparatus and cartridges. Both brass and bronze are copper containing alloy। यहाँ पे बोला गया है both brass and bronze are copper containing alloy, yet they differ in their chemical composition for additionally containing। यहाँ पे बोला गया है बोथ ब्रास एंड ब्रोंज आर कॉपर कॉन्टेनिंग एलॉय बट डिफर इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। बोला गया है डिफर इन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन फॉर एडिशनली कॉन्टेनिंग। ऑप्शन ए जिंक,
in brass and tin in bronze. Option B, chromium in brass and nickel in bronze. Option C, nickel in brass and tin in bronze. ऑप्शन डी, आयरन इन ब्रास एंड निकल इन ब्रोंज। आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जिंक इन ब्रास एंड टिन इन ब्रोंज इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ग्लास आर करेक्ट। ग्लास आर सुपर कूल्ड लिक्विड हैविंग इन्फिनिट विस्कोसिटी। ऑप्शन 2 में दिए गए हैं, वायलेट कलर्ड ग्लास इज ऑब्टेन बाय एडिंग MnO2। ऑप्शन 3, ग्लास इज मैन मेड सिलिकेट। ऑप्शन 4, ग्लास इज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लास आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन सी 2, 3 and 4, ऑप्शन डी 1, 2 and 4 only। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द ग्लास आर करेक्ट। आपके पास आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 and 3 and 4 इज इनकरेक्ट, सिर्फ 1, 2 and 3 इज राइट। ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड हैविंग इन्फिनिटी विस्कोसिटी, ये ठीक है। 2, वायलेट कलर्ड ग्लास इज ऑब्टेन बाय एडिंग MnO2, सो ये भी ठीक है। एंड ऑप्शन 3, ग्लास इज मैन मेड सिलिकेट, ये भी ठीक है। तो आपके पास 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 में पूछा गया है, वाटर इज मोर पोलर देन हाइड्रोजन सल्फाइड। स्टेटमेंट 2, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। यहाँ पे आपको बताना होगा, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बी में है, both the statement are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1। ऑप्शन सी में है, statement 1 is true but 2 is false। ऑप्शन सी है, statement 1 is false but statement 2 is true। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है, वाटर इज मोर पोलर देन हाइड्रोजन सल्फाइड। स्टेटमेंट 2 है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आंसर ए, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज इंडिविजुअली ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आपके पास अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, मेटल आयंस आर लुईस एसिड। स्टेटमेंट 2, मेटल आयंस आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टर्स। यहाँ पे दिया गया है, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन 3 डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअल ट्रू। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। आपके पास अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट आर दिया गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट आर दिया गया है। स्टेटमेंट ए में बोला गया है, डायमंड इज वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। स्टेटमेंट आर दिया गया है, इन डायमंड ईच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क। आपको बताना होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये है स्टेटमेंट ए एंड ए है स्टेटमेंट आर। Both A and R is true, but R is not correct explanation of A. C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि बोथ A and R इज स्टेटमेंट आर ट्रू बट R
is the and R is the correct explanation of A. So A two statement is right and R is the correct explanation of A. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगला क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विनीगर इज ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, एनडीए में आया है, सीडीएस में आया है, सीएपी में आया है। क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनीगर इज साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सी एसिटिक एसिड एंड डी टार्टरिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एसिटिक एसिड। तो आप कमेंट बॉक्स में एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो आप कमेंट में टाइप कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस इज। क्वेश्चन में पूछा गया है द मेजर कंपोनेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास इज ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी सोडियम बोरेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट। क्वेश्चन में पूछा गया है द मेजर कंपोनेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, सिलिका, सोडियम बोरेट, कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी कि सिलिका इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है all the element in a group or family have a common valency. For example, all the element of the carbon family, carbon, silicon, germanium, tin and lead have common valency 4. However, some of these elements can also have valency 2. Which of the following can have the valency 2? क्वेश्चन में पूछा गया है all the element in a group have a common valency. For example, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम दिया गया, टीन एंड लेड दिया गया है, have common valency 4. बट इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑल्सो 2 वैलेंसी दिखाता है? ऑप्शन ए में सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टीन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, टीन एंड लेड, ऑप्शन सी ओनली टीन एंड लेड एंड ऑप्शन डी ओनली जर्मेनियम एंड टीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जर्मेनियम, टीन एंड लेड इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे लिस्ट 1 में दिया गया है मेटालिक ऑक्साइड एंड लिस्ट 2 में कलर इम्पार्टेड टू ग्लास दिया है। यूरेनियम ऑक्साइड का कलर यूरेनियम ऑक्साइड दिया है ए में, बी में क्यूप्रस ऑक्साइड दिया है, सी में कोबाल्ट ऑक्साइड, डी क्रोमियम ऑक्साइड। 1 रेड, बी 2 ब्लू, 3 ग्रीन, 4 येलो। मेटालिक ऑक्साइड एंड देयर इम्पार्टेड कलर इम्पोर्टेड टू ग्लास। यूरेनियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है? यूरेनियम ऑक्साइड कलर होता है, आपको बताना है यूरेनियम ऑक्साइड का किस कलर होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड किस कलर का होता है? क्यूपर, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड जो कि क्यूपर ऑक्साइड रेड कलर का होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड होता है ब्लू कलर का। क्रोमियम ऑक्साइड होता है ग्रीन कलर का। एंड यूरेनियम ऑक्साइड होता है येलो कलर का। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी कि 4 1 2 3 D3 यूरेनियम ऑक्साइड। आंसर डी यानी कि यूरेनियम ऑक्साइड ए, तो इसका कलर हो जाएगा 4। ये मैच करता है 4 के साथ। वेट ऑन सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ये यहाँ पे ये मैच करता है 4 के साथ यानी कि यूरेनियम ऑक्साइड येलो, बी क्यूप्रस ऑक्साइड रेड, सी कोबाल्ट ऑक्साइड मैच करते हैं 2 के साथ, तो 2 का कलर है ब्लू,
डी क्रोमियम ऑक्साइड मैच करते हैं 3 के साथ, तो डी का इसका कलर होता है ग्रीन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास ऑप्शन है ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी नंबर ऑफ आयंस, ऑप्शन डी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियंस। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी नंबर ऑफ आयंस, ऑप्शन डी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज द राइट आंसर फॉर डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास अगला क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन सोप मेकिंग इट कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। बेसिकली सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ऑप्शन ए लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी लॉन्ग चेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन डी लॉन्ग चेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन में पूछा गया है द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन सोप मेकिंग इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। बेसिकली सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए नेगेटिवली चार्ज्ड एटम एनोन। ऑप्शन ए मोर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन बी लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन सी मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, एंड ऑप्शन डी लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन ए नेगेटिवली चार्ज एटम। ऑप्शन ए मोर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन बी लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन सी मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, एंड ऑप्शन डी लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, लेस देन द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, the metal constituent of chlorophyll is, the metal constituent of chlorophyll is option A iron, option B potassium, option C manganese, option D magnesium. The metal constituent of chlorophyll is option A iron, option B potassium, option C manganese, option D magnesium. So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर। क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर इवॉल्व्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3। ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर इवॉल्व्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3। आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन गन पाउडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर इवॉल्व्ड इन द प्रोपोर्शन 1:3। सो नाइट्रोजन ऑन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 3, तो इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा 1:3 नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सर। ऑप्शन है ए ग्राफाइट, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी ब्रास, ऑप्शन डी स्टील। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सर। आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ग्राफाइट इज ए नॉट ए मिक्सर, दिस इज बिकॉज ग्राफाइट इज ए प्योर एलिमेंट व्हिच कैन नॉट split into a constituent particle. Graphite is a pure element, so graphite is not a mixer. So ये क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए यहीं भी क्वेश्चन शेष होता है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। कैसे लगा लेक्चर वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू।